इट्स जस्ट हियर, इट्स ऑल इन योर माइंड ओनली। ये मैंने कंसर्न के तौर पे कम, तानों के तौर पे ज्यादा सुना है, बट दैट डजंट हैपन। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठी है। Welcome back to my channel and welcome back to another video. Today's video is going to be a beauty related sit down video, but I'm not going to give you any makeup tutorial or skincare steps or something. I'm going to talk about 10 skincare and beauty related myths that people in India still believe. The things that I'm going to talk to you about in today's video, these are not random. मैंने genuinely ये लोगों के मुंह से सुनी and every time I listen to it, it boils my blood that क्यों आप लोग अभी भी ये सब बातें believe करते हो. My agenda for today's video is to bust all those myths. If you are ready for it, please keep on watching. But before that, if you are seeing this face for the very first time, I am Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you like such type of content. I'm sure you have a great time here. Hit that bell icon as well so every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. Number 1. Oily skin doesn't need a moisturizer. The number of times that I've heard this myth is insane. यार मेरी स्किन तो इतनी ऑयली है ऑलरेडी, मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, मुझे स्वेटिंग होती है। इतनी बार मैंने ये सुना ऑयली स्किन वाले लोगों से। मेरी खुद की भी स्किन ऑयली हो जाती है समर्स में, इसलिए आई डू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट नॉट अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। उल्टा आप अपनी स्किन के साथ और खिलवाड़ कर रहे हो ना लगाकर। योर स्किन गेट्स ऑयली बिकॉज ऑफ एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, एंड अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे अपने फेस को तो आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, एंड हाइड्रेट नहीं होगी तो उसको कवर अप करने के लिए आपकी स्किन और ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी, विच विल लीड टू मोर ऑयलीनेस एंड इवन मोर पिंपल्स। दैट इज़ वाई आपको मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू आर। प्लीज़ 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 ये मत सोचो कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र की। इट्स जस्ट दैट हर स्किन टाइप का एक अलग मॉइस्चराइजर होता है, एंड यू हैव टू चूज द राइट टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। ड्राई स्किन पीपल शुड गो फॉर क्रीम बेस्ड और हैवी मॉइस्चराइजर्स, whereas जिनकी ऑयली स्किन होती है दे नीड टू गो फॉर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। अभी मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा नेम्स याद नहीं आ रहे, बट जेल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इज लाइक हेवन फॉर यू, एंड यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इट आफ्टर वॉशिंग योर face. On the top of my head, the moisturizer from Pond's Super Light, their Super Light Gel, yeah, नाम नहीं याद आ रहा था मुझे. The Super Light Gel from Pond's is the best moisturizer which falls under the budget friendly category. बहुत reasonable सा है वो, and it suits oily skin very well. So make sure to moisturize your face. Number 2 is makeup causes acne. नाउ दिस वन, ये मैंने कंसर्न के तौर पे कम, तानों के तौर पे ज्यादा सुना है। फेस खराब कर लेगी अपना, इतना मेकअप करती है, दाने हो जाएंगे तेरे फेस पे, XYZ व्हाट नॉट। मैं तो लिटरली इम्यून हो चुकी हूँ इन सब चीजों से। कोई मेरे आगे सब बोलता है, एक कान से जाके दूसरे से निकल जाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो दैट deep down they are not aware of this. Sometimes I tend to explain, sometimes I ignore. Anyway, the point is that makeup does not cause acne. Makeup बना ही आपके face के लिए होता है. That it can cause breakout if some chemical in a product did not suit your face, but that happens very rarely. बट मोस्टली मेकअप की वजह से लोगों को एक्ने इसलिए होता है क्योंकि वो मेकअप ढंग से रिमूव नहीं करते या फिर मेकअप से पहले ढंग से अपना स्किन प्रेप नहीं करते। आपने सुना ही होगा दैट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो दिस इज व्हाट दैट अप्लाइज ओवर हियर एज वेल। सिर्फ मेकअप करना नहीं होता, उससे पहले स्किन प्रेप भी होता है एंड उसके बाद रिमूवल का भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे डेफिनेटली पिंपल्स होएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपनी स्किन पर केमिकल्स लगा रहे हो। लगाना गलत नहीं है, बट उसको टाइमली हटाना भी ज़रूरी है। स्पेशली लेजीनेस कॉजेज पिंपल्स, क्योंकि जब रात को थके आ रहे घर आते हैं तो मेकअप रिमूव करने को बहुत आलस आता है। कभी कभी मुझसे भी रह जाता है, 1-2 बार पार्टी से घर आके जब मैं सीधा सो जाती हूँ, बट इट्स नॉट गुड एट ऑल। आई मेक श्योर 99% ऑफ द टाइम्स मैं हमेशा अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। 99 से भी ज़्यादा ही होता होगा वो जो मैं अच्छे से रिमूव करती हूँ। एंड आपको सिर्फ फेस वॉश नहीं करना, आपको डबल क्लेंस करना है। तो डबल क्लेंस करने के लिए पहले आपको एक ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर, आइदर यूज अ माइसेलर वाटर और अ क्लेंजिंग बाम, व्हाटएवर सूट्स यू,
वो यूज़ करो, उसके बाद फेस वॉश करो and remove your makeup properly so that it does not give you acne. I'll leave my favorite type of cleansers in the description box and on the screen as well. You can check them out, and please do not blame makeup for your acne. Next myth is that concealer needs to be a shade lighter. शुरू में मैं भी यही बिलीव करती थी. I don't know, सारे मेकअप बिगिनर्स को यही लगता है कि कंसीलर लाइट होना चाहिए बिकॉज आपको अपने डार्क सर्कल्स को ब्राइटन करना होता है, इसलिए आप कंसीलर लगाते हो. तो माइंड में सबसे पहले यही आता है कि लाइट शेड का लगा लो तो अंडर आई भी लाइट हो जाएगी. बट ये बहुत गलत है बिकॉज आपका कंसीलर डार्क शेड का होना चाहिए, या तो आपके स्किन टोन से एक एग्जैक्ट मैचिंग या फिर हल्का सा डार्क. दैट इज व्हाई वी अप्लाई ऑरेंज कलर करेक्टर ऑन डार्क सर्कल्स बिकॉज यू नीड टू कैंसिल आउट दैट डार्कनेस. अगर आप डार्क के ऊपर लाइट लगा लोगे, स्किन टोन से मैच नहीं करेगा तो वो ग्रे हो जाएगा, वो ग्रेश ब्लूइश सा टोन रह जाती है. डजंट लुक गुड. वी यूज अ लाइट कंसीलर बट फॉर हाईलाइटिंग. इट्स द सेकंड स्टेप ऑफ कंसीलिंग. एक बार आपने डार्क शेड का लगाकर उसको अपनी स्किन टोन से मैच कर लिया, अपना इवन कर लिया फेस एंड अंडर आई का टोन, देन यू अप्लाई अ लाइट शेड ऑफ कंसीलर. सो या फिर क्रिबिंग की कंसीलर लगा के भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं हटते, that means you're using the wrong shade of concealer, so you need to like check that. It is a lot of hit and trial to find out your perfect shade in different brands, so good luck for that. Next one is again one of those myths जो मैंने एक कंसर्न के तौर पे कम, तानों के तौर पे ज़्यादा सुना है. फेस शेविंग गिव्स यू अ बियर्ड. लाइक या फिर आप अगर फेस पे रेजर यूज़ करोगे तो आपके हार्ड बाल आएंगे, दाढ़ी आ जाएगी, आप ऑल दैट अनोइंग बैड स्टफ. बट दैट डजंट हैपन. आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठे. आई एम फेस शेविंग सिंस लाइक 3 years, नॉट इवन 3. 2019 में मैंने पहली बार रेजर उठाया था, 2019 के दिसंबर में, मुझे अभी भी याद है. एंड आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद इट. मेरा जब मन करता है मैं तब करती हूँ. इट्स नॉट लाइक कि मैं हर 2 दिन में लगी रहती हूँ. कभी कभी महीना भी निकल जाता है, कभी कभी एवरी 2 weeks आई डू इट. आपको कभी लगा है कि मेरे फेस पे ऐसे आपको दाढ़ी दिख रही है, कुछ है, चाहे मुझे पर्सनली जानते हो, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, ऐसा नहीं होता. द फेस रेजर्स दैट आर मेंट फॉर गर्ल्स, दे डू नॉट गिव यू अ बियर्ड और अ हार्ड ग्रोथ. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय फेस आई डू नॉट नीड टू लाइक वरी दैट मच. फॉर माय अपर लिप्स आई डू हैव टू लाइक यूज द रेजर एवरी 3 to 4 days. ग्रोथ जल्दी आ जाती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेविंग और थ्रेडिंग, या फिर शेविंग और वैक्सिंग फॉर दैट मैटर. इट्स दैट ग्रोथ जल्दी आ जाती है. आप जब शेव करते हो तो आप रूट से बाल नहीं निकालते, सर्फेस से निकालते हो. बट इट इज सो कन्वीनियंट दैट आई हैव गिवन अप गोइंग टू पार्लर्स. मैं पार्लर जाती हूँ सिर्फ अपनी आईब्रोज करवाने बिकॉज मैं शेप का रिस्क नहीं लेती. उसमें भी आई लाइक गेट इट डन once a month, and throughout the month I try to maintain that shape. With the razor itself मैं extras यहाँ से और यहाँ से remove कर लेती हूँ. But once it starts going out of hands, that's when I go to my parlor वाली दीदी to get my threading done. That's it. Face shaving is a very layman term. It's actually dermatologist recommended as well. इसका एक scientific नाम है. It's called dermaplaning. अगर आप ये स्मिथ में बिलीव करते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो. इट्स कॉल्ड डर्माप्लेनिंग एंड इट्स गुड फॉर योर स्किन बिकॉज इट रिमूव्स डेड स्किन सेल्स, इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन एज वेल. एंड स्पेशली अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप सिट्स ब्यूटिफुली ऑन अ फ्रेशली शेव्ड फेस बिकॉज यू गेट रिड ऑफ ऑल दैट पीच फज. एंड पीपल टेंड टू ब्लीच देयर फेस बिकॉज दे हैव पीच फज. ब्लीचिंग से आपके फेस हेयर का कलर चेंज होता है. एंड आई कांट टेल यू हाउ हार्मफुल ब्लीचिंग इज. मैं भी एक टाइम पर कराती थी, मैंने 1-2 बार कराई हुई है. इट tingles a lot and it's just like heavy chemicals on your face. It's not good for your skin and I recommend not going for bleaching at all, and that is why I prefer face shaving over bleaching any day. Next is sunscreen doesn't work. Even I used to believe it up until 2 years ago. Like मैं sunscreen में ज़्यादा believe नहीं करती थी, मैं लगाती नहीं थी. And now there's a like huge hype in the market about sunscreen and it's there for a reason. It is so important to apply a sunscreen because not only does it protect your skin but also with consistent usage it reverses your sun damage. मैं नहीं कहूँगी आप फेयर हो जाओगे, आपका complexion लाइट हो जाएगा, बट एक आपका जो रियल complexion है वो निकल के आता है जब आपका sun damage रिवर्स हो जाता है. So it does help to lighten your complexion in that way. And please don't take it as an obsession with fair skin. It's just that आपका real complexion जो है वो निखर के आता है इससे. That's my point. ये मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रही. I've seen videos in which dermatologists have talked about it. I saw one video. अगर मुझे वो मिल गई तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. That like changed my mind completely about it and तब से मैं बहुत ज़्यादा consistent हो गई सनस्क्रीन लगाने में. काजोल को तो obviously सभी जानते हो.
you must have observed, अगर आप बॉलीवुड फॉलो करते हो जो भी, that Kajol does look a lot fairer now than she used to look earlier, like जब पुराने like DDLJ and all के टाइम पे. A Dogomat interviewed her in that video. ऐसा कुछ था, मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, बट मुझे ज़रूर याद है दैट काजोल said that it's nothing but sunscreen that helped her revive her skin complexion and she didn't undergo any treatment. It was just consistent usage of sunscreen. ये तो चलो बॉलीवुड का एग्जाम्पल हो गया, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस नॉट विद मी बिकॉज मैं ना कंसिस्टेंसी में थोड़ी मार खा जाती हूँ, बट आई ऑब्जर्व दिस विद माई बेस्ट फ्रेंड. शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद सनस्क्रीन एंड आई हैव नोटिस विद टाइम दैट हर स्किन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. So yeah, it does play a very important role, so make sure to apply a sunscreen every day. Last year I made a video top 5 budget friendly sunscreens, so you can watch that to find the perfect sunscreen for your skin type. Is that the more expensive the product is, the better it works. Once again, I've heard this a lot and even I used to believe it at one point, but it is not true at all. I've had products that I spent a lot of money on but I did not enjoy them at all. एंड आई हैड प्रोडक्ट्स जो एकदम सस्ते टिकाऊ से होते हैं एंड दे वर्कड अमेजिंग. सो इट रियली डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ इट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. मार्केट में हर रेंज में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो नहीं परफॉर्म करते. फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट आई शैडो पैलेट वॉज फ्रॉम Maybelline. इट कॉस्टेड मी अराउंड 900 or 1000 rupees एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. अब तक मेरे ड्रेसिंग टेबल में एक सुविनियर की तरह पड़ी रहती है. क्या वो मेरी फर्स्ट आई शैडो पैलेट थी, इसलिए मैं उसको कभी फेंकती नहीं हूँ, बट मैंने उसको कभी यूज़ भी नहीं करा बिकॉज उसकी पिगमेंटेशन ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड, स्विस ब्यूटी की 250 रुपये की आई शैडो पैलेट मैंने इतनी ओवर यूज़ करी है बिकॉज उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है. So same goes for every category, every brand, and that is why expensive is not better. You just have to do your research. कौन से ब्रांड में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे हैं, किसके नहीं है. So you have to make sure to do your research before investing your money. इसका वाइस वर्सा भी हमेशा ट्रू नहीं होता कि सारे सस्ते प्रोडक्ट्स अच्छे, ऐसा भी नहीं होता. So yeah, you have to do your research. And उस रिसर्च के लिए भी मैं बैठी हूँ. मैं अब मेरी जितनी भी रिकमेंडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ होती है सब मैं ट्राई करती हूँ कि बजट फ्रेंडली साइट पर ही हो. आई कम फ्रॉम दैट माइंडसेट कि आप अपने लाइक पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हो, यूर अ टीनेजर, सो आई डोंट वांट यू टू splurge a lot. I know that you cannot splurge a lot on the expensive products, so you keep on searching for products that are under budget friendly category but they give you the results as well. I've been in that boat, I'm still in that boat, so yeah, you can like rely on my research as well as other YouTubers research as well जिनको भी आप follow करते हो. Next myth is that red isn't for everyone. I think my look is perfect enough right now to defy this. Red isn't for everyone is so wrong. Some people think that जो गोरे लोग होते हैं, जो फेयर होते हैं, उन पर ही रेड सूट करता है, डार्क स्किन पे रेड सूट नहीं करता. It's just here, it's all in your mind only. कलर कभी भी लोगों को देखकर डिफरेंशिएट नहीं करता. इट्स जस्ट अबाउट प्रेफरेंस. अगर आपको रेड एज अ कलर पसंद नहीं है, नहीं लगाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आपको अच्छा लगता है लेकिन आप लगाते नहीं है सोच के क्योंकि आई एम नॉट बोल्ड इनफ टू पुल इट ऑफ और लाइक मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी डार्क स्किन है, प्लीज़ 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 बाहर आ जाओ इस मिथ से. रेड मेक्स यू लुक सो पावरफुल. लाइक लिटरली मैं अभी जब मैं ये लुक क्रिएट कर रही थी तब मैंने जैसे ही रेड लिप लगाया, द स्माइल ऑन माई फेस, ओ माई गॉड, मैं लिटरली मिरर में अपने आप को देख के ऐसे हो गई थी कि मैं कितनी पावरफुल लग रही हूँ. मैं खुद ही डर गई थी उस टाइम के लिए. लाइक नॉट एग्जैक्टली डर गई थी बट थोड़ा सा ओवरवेलम हो गई थी अपने लुक को देख के. इट लुक सो प्रिटी, इट लुक सो ब्यूटीफुल. एंड रेड तो यार इंडियंस का कलर है, टिपिकल ब्राइडल कलर है रेड तो. सो इफ़ यू बिलीव दैट रेड आपको सूट नहीं करेगा, प्लीज इस मेंटालिटी से बाहर आ जाओ. सारे कलर सारे स्किन टाइप को सूट करते हैं, सिर्फ रेड की बात नहीं है. एवरी कलर इज़ फॉर एवरी स्किन टाइप. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस. अगर आपको न्यूड कलर्स अच्छे नहीं लगते, अगर आपको सिर्फ डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस, आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए. अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पर्सनल चॉइस. अगर आपकी खुद की चॉइस है पहनना तो पहनो, अगर खुद की चॉइस है नहीं पहनना तो नहीं पहनो. बट अगर आप किसी और की ओपिनियंस के बारे में सोचकर वो कलर नहीं कैरी कर रहे हो जो आपको करना है, देन दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग. सो यार रेड इज़ फॉर एवरीवन. नेक्स्ट मिथ इज़ दैट कॉस्मेटिक्स डोंट एक्सपायर. इवन मेरे वैनिटी में भी पुराने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं बट वो मैंने सोविनर की तरह रखे, मैं यूज़ नहीं करती. अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करे तो उनको फेंके नहीं क्योंकि वो चल जाएंगे, पैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बट फ़र्क पड़ता है. हर प्रोडक्ट की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है. आप अपनी स्किन के साथ रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज यू स्पेंड मनी एंड नॉट यूज इट.
there's no point, क्योंकि आप अपनी स्किन डैमेज कर लोगे, फिर आप डर्मेट में पैसे खर्च कर ही रहे होगे, इससे अच्छा आप वो प्रोडक्ट ना यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मस्कारा ड्राई आउट हो जाता है, उसके बाद भी लोग रिवाइव कर करके यूज करते रहते हैं। मैंने खुद ने एक टाइम तक किया हुआ है, बट मस्कारा की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 से 3 महीने होती है। कि हर प्रोडक्ट पे वैसे लिखी होगी एक्सपायरी डेट। प्लीज आप जब भी डीक्लटर करो तो आप डेट्स देख कर ही रखो। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये तो हम सबने लाइफ में कर ही रखा है बचपन में। जब भी हम फाउंडेशन के शेड्स चेक करने जाते हैं मार्केट में, तो हम यहाँ स्वॉच करते हैं। यहाँ ठीक लगता है तो हमको लगता है कि हमारे फेस पे भी अच्छा लगेगा, बट इट इज सो रॉन्ग। कम्प्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्किन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस स्किन। योर फेस इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू सन, वेयर एज योर आर्म मोस्टली ऐसे रहती है आर्म, तो ये साइड थोड़ी अंदर की साइड आती है, इसलिए इस पर इतनी धूप नहीं लगती जितनी आपके फेस पर लगती है। सो दैट कैन मेक अ शेड डिफरेंस। जब भी आपको ऑफलाइन फाउंडेशन चेक करना हो, मेक श्योर दैट आप यहाँ पर अपनी जॉ लाइन पर चेक कर रहे हो। जो भी आपको 3 क्लोजेस्ट शेड्स लगते हैं, डार्क मीडियम लाइट, अपनी जॉ लाइन पर चेक करो, ब्लेंड करो, एंड जो भी शेड आपको लगे कि हाँ दिस इज लाइक एफर्टलेसली ब्लेंडिंग इनटू माय स्किन एंड लुकिंग लाइक माय स्किन एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक सेकंड स्किन, वो आपका राइट शेड होगा। कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ स्टोर मैनेजर्स, जो भी वहाँ पर सेल्समैन या सेल्स वुमेन होती हैं, बट they also like try to sell you a lighter shade, which I'll talk about in my next point. If you go to a proper renowned like a MAC store or a Nykaa store, वहाँ पे वो आपको आपके शेड के हिसाब से गाइड करेंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप किसी की गाइडेंस लो, अपने किसी फ्रेंड को ले जाओ जिसको पता हो तो देखकर बता पाए, बट प्लीज़ यहीं पर चेक करा करो शेड्स, यहाँ पर नहीं। And my next point is the obsession with getting a foundation 1 shade lighter just to look fair. I've seen so many videos in which makeup artists tell that their clients ask them please हमको गोरा कर दो, लाइट शेड लगाना फाउंडेशन का, हमको 2 शेड्स गोरा कर दो। I don't know what is this obsession with looking fair. हर एक स्किन कलर की अपनी चार्म होती है, एंड स्किन कलर पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर स्किन कलर को लेकर इतनी ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए जितनी बनी हुई है। Even till date, I don't know why the staff at makeup shops, अगर आप किसी branded makeup shop पर नहीं जा रहे हो, they try to sell you a lighter shade for some reason, because Indian brands or even foreign brands in India, they do not launch a lot of shades. India के skin tone बहुत diverse है, but उस हिसाब से market में इतने shades नहीं है, इसलिए मुश्किल हो जाती है। They tend to sell you a lighter shade, but don't fall for it. Please try to find a shade that matches you exactly. अगर आप लाइट लगाओगे तो आप भूत लगोगे, आप गोरे लगोगे, एंड अल्टीमेटली जो लोग मेकअप का मजाक उड़ाते हैं वो सच भी हो जाएगा कि मेकअप करके भूत लग रही है एंड ऑल दैट। सो प्लीज 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 यूज योर शेड ओनली। डार्क भी नहीं लगना एंड फेयर भी नहीं लगना, जो आपका स्किन टोन है उससे ही मैचिंग शेड होना चाहिए। I think we have completed all 10 points, but there's another small little point in my list which is not a very controversial one but an important one, so let's call it a bonus point. जब भी हम मस्कारा लगाते हैं एज अ बिगिनर तो सब यही करते हैं, ऐसे 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 करके पंप करके लगाते हैं। यू आर डैमेजिंग योर मस्कारा, यू आर स्पॉइलिंग योर मस्कारा, बिकॉज ऐसे ऐसे करके आप उसके अंदर और ज़्यादा एयर जाने दे रहे हो, एंड उससे डस्ट जाती है एंड उससे मस्कारा और जल्दी ड्राई हो जाती है क्योंकि ऐसे हवा जाती है। सो आपको जब भी मस्कारा लगाना है ऐसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, एंड उससे क्लम्पी भी हो जाएंगे आपके लैशेस, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सो प्लीज़ ऐसे ऐसे नहीं करना। अभी मेरे हाथ में मस्कारा नहीं है तो मैं करके नहीं दिखा सकती, बट यू हैव टू लाइक टेक आउट योर मस्कारा, क्लीन द वॉन्ड, ऐसे ऐसे ड्रैग करो मस्कारे की वॉन्ड को, उसके लाइक जो राउंड राउंड ओपनिंग होती है उस पर ड्रैग करो ताकि मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो, एंड वो लगाओ आप अपनी लैशेस पे, बिकॉज एक्सेस प्रोडक्ट से आपकी लैशेस बहुत क्लम्पी हो सकती है। दैट वाज अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू एंड आई डू नॉट वांट देम टू डू। एक टाइम पर मैं भी करती थी, बट इट्स जस्ट damaging for your muscles. That was it for today's video guys. I hope that I was really able to open your eyes अगर आप इनमें से कुछ भी consider करते थे, and if you still do not like believe in what I said, if you still want to stick to your old beliefs, please continue sticking to them. You do not have to necessarily agree with me, but I hope that you don't get offended because all of this is coming from a place of love. If you follow me, if you subscribe to me, I do not want you to believe in all of those controversial things that I just said. अगर वो makeup या skincare से related था तो I don't want you to damage your skin any further. That is why I thought that it was very important to throw light on these topics. So I hope you liked watching it. I hope you learned something out of it, and if you did, do not forget to give this video a big thumbs up.
leave a comment down below. Tell me what other videos you want me to do. I'll happily do that. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already, and please ask your friends and family to subscribe and help me grow this family even bigger. Make sure to check out my other videos. If you haven't checked out the wedding series yet, here's the playlist. Do check it out. And that's it. Now I'll see you guys next time. Bye bye.